Hello everyone, welcome to another episode of Behind the Creators, a series of podcasts to empower young creators and artists. तो आज हमारे पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो अपने काम से हज़ारों लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट और हंसी लाती हैं। वेलकम खुशबू ज्ञानचंदानी, ऑल्सो नोन एज मीम्स वाली बंदी। हाँ जी, thank you so much for that lovely introduction and thank you for having me here. थैंक Let's begin the chit chat. ओके ओके थैंक यू, आपने एक्सेप्ट किया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और Of मैं course. आपसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपके अदर देन मीम्स, जो आपके हाँ जी। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो थी हम्म कि यू आर ऑल्सो एन मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि एक बहुत बहुत कॉन्ट्रास्ट है। जैसे क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम मैकेनिकल थर्ड ईयर, कि हमारे में रेशियो बहुत कम होता है गर्ल्स टू बॉय का। तो Exactly, yes. तो जैसे हम लोग को तो हमारे साइड की स्टोरी पता रहती है, जैसे आज मीम में भी रहता है, तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो मीम्स होते हैं उसमें कहते हैं ज्यादातर हम्म बॉयज के बारे में रहता है कि ऐसा True, हुआ ऐसा हुआ। fact. हाँ, तो हम्म मैं आपके साइड का पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि आपकी इंजीनियरिंग लाइफ कैसी रही और क्या था, थोड़ा ब्रीफ में, मतलब कैसा रहा आपका इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस। ओके सो बचपन से ये तो तय था कि करियर पाथ क्या क्या होना है, लाइक 10th के बाद साइंस लेनी है, उसके बाद इंजीनियरिंग करनी है, पर ये श्योर नहीं था कि इंजीनियरिंग कौन से स्ट्रीम में करनी है। देन वन फाइन डे हम्म आई गॉट टू नो बाय माय टीचर कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड ये सारी बातें पता चली। अलोंग विद दैट ये पता चला कि गर्ल्स जनरली डोंट टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यस, तो ट्रू। वो मेरे दिमाग पे ऐसे बहुत स्ट्राइक हो गया एंड आई वाज लाइक क्यों, और ऐसा क्या है उसमें जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो उस टीनेज वाले उसमें ऐसे ना एकदम जोश था कि नहीं, अब मेरे को करके दिखाना है। आई वॉन्ट टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर गर्ल्स कि आप भी ले सकते हो। इफ दैट पर्सन कैन डू देन यू कैन ऑल्सो डू। तो वहां पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए बाकी लड़कियों के लिए कि दे हम्म कांट डू दिस थिंग। सो आई वांटेड टू बी एन एग्जाम्पल फॉर देम। तो ओके। जोश में एकदम से फिर शुरू किया, स्ट्रीम स्ट्रीम ले लिया। टीचर्स भी शॉक थे क्योंकि सेम फैक्ट जनरल है कि नहीं लेती हैं लड़कियां एंड ऑल। फिर फर्स्ट ईयर में तो पूरा ऐसा हल्ला था कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में तो खैर हम अपने 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 ऐसे सेक्शंस में रहते हैं, अपने डिपार्टमेंट में नहीं जाते हैं, जनरल होता है हम्म फर्स्ट ईयर। हम्म तो वहां पे भी फर्स्ट ईयर में ऐसे बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई कि ओके देयर इज दिस गर्ल खुशबू हु हैज ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो एक थोड़ा अलग टाइप का ना अपना रोला हो गया था कॉलेज में कि हाँ जिधर कैंटीन जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ऐसे सुनने को मिलता था ओके यू आर द गर्ल हु हैज ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हम्म वहां से कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि भाई ठीक है, अपने को मिल रही है इधर से रिकॉग्निशन और ऐसे सब सेट है। हम्म, मेरे से ज्यादा बाकियों के दिमाग में सेट है कि ठीक है। तो हाँ। इवन दो इन सेकेंड ईयर यू गेट अ चांस टू शिफ्ट योर स्ट्रीम, तो वो हम्म उस समय तक इतना सोशल प्रेशर हो चुका था ना कि नहीं, अब तो कोई चांस ही नहीं था टू गो बैक। और ये तो पहले ही तय था कि सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो वो सारी चीजें और मोटिवेट करती गई और वो लाइन पे आता गया। तो जैसे आपने बोला कि जैसे आपको फर्स्ट ईयर की वजह से रिकग्निशन मिलने लगा क्योंकि क्वांटिटी कम रहती है बहुत ज्यादा उसमें, और आपको ऐसे एग्जाम्पल सेट करना था कि मतलब कि लड़कियां भी कर सकती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत हाँ जी। कॉन्ट्ररी है जनरल बिलीफ से, हम्म क्योंकि बहुत सारे लड़के क्या लड़कियां भी यही सोचते हैं कि मैकेनिकल नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोग नहीं लेते हैं ज्यादातर। या बिकॉज थोड़ा ऐसे फिजिकल वर्क ज्यादा होता है उसमें, हाँ हाँ। वर्कशॉप का जो काम होता है एंड ऑल, ड्रिलिंग, वेल्डिंग। ओ माय गॉड, आई विल टेल यू फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय वर्कशॉप। आई वेंट देयर एंड देन ग्लास शील्ड, ग्लव्स, सब कुछ लगाया यस एंड यस। द टीचर वाज टीचिंग हाउ टू डू मोल्डिंग एंड देन वेल्डिंग आल्सो। सो आई वाज सो क्यूरियस एज इन। और वो फर्स्ट गो में इतना फाइन वेल्डिंग हुआ था ना, तो मतलब ऐसे होता है ना कि यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है कि नहीं जाओ, आप आपके लिए ही है ये डायरेक्शन। तो सो वहाँ या वहाँ ऐसा वहाँ था। आपके लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपको धीरे धीरे वो मिलने लगा रिकग्निशन कि आप अच्छा भी कर रही थी, और भीड़ से अलग
थी, एक ये भी वजह मुझे लगता है। तो आपने फिर उसके बाद कब सोचा कि आप ऐसा कंटेंट बनाना क्रिएट करेंगे या मीम बनाना क्रिएट करेंगे? कुछ देख के आया कि मतलब कैसे हुआ? Okay. So there's this another whole journey around this, which I'll tell you in detail. तो I've Okay. always been this child जिसके लिए पूरे मैप्स बचपन से रेडी हैं उसके लाइफ और करियर चॉइसेस को लेके, कि ठीक है अभी 10th तक पूरा प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि साइंस लेने के लायक मार्क्स आ सके, और बचपन से ही ना Okay. ऐसे मतलब टॉप 5 के अंदर रैंक रही ही है, तो ऐसे लोगों का और श्योर होता है कि भाई इन्होंने तो साइंस लेना है। तो हाँ, वो और तो कोई रहता ही है। दूसरा ऑप्शन दिमाग में कभी था ही नहीं, इट्स जस्ट कि 10th पास किया, साइंस लिया, इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग मैकेनिकल क्यों ली वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ, तो यस। दिस वाज द मैप सेट ऑलरेडी, एंड देन आई हैड दिस इन माइंड कि ठीक है 4th ईयर में ऐसी कोई बड़ी कंपनी आएगी और एकदम से ऐसे खुश हो जाएगी कि ठीक है यहाँ पे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गर्ल है और ऐसे यूनिवर्सिटी टॉपर है, तो मतलब आई वाज फीलिंग कि आई वुड बी इन डिमांड कि आएगी कोई बड़ी सी कंपनी, ऐसे नहीं लड़कियों का होता है कि हाँ। वाइट घोड़े में राजकुमार आएगा लेके जाएगा। आई हैड दिस नोशन फॉर आई हैड दिस नोशन फॉर बिग एमएनसी टू कम एंड टेक मी, पर ऐसा इवेंचुअली कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आपको पता ही होगा कि इंजीनियरिंग यस, कॉलेजेस यस। और प्लेसमेंट्स का क्या रेशियो रहता है। डे ड्रीमिंग करवाते हैं कि बिल्कुल कोर कंपनी आएंगी या फिर आईटी वाले भी नहीं ले जाते हैं। या कोर कंपनी का सी भी नहीं आया हमारे इसमें, एंड आई वाज इवेंचुअली ब्लैक लिस्टेड, तो मैं किसी भी इंटरव्यू में बैठने के लिए अलाउड नहीं थी, बिकॉज 4th ईयर में थोड़ा कॉलेज वॉलेज से बंक किया था। तो ओके। एज आई वाज टेलिंग यू कि जो ये कहावत है ना कि आप जितनी शिद्दत से किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, हाँ। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, जितना भी किसी को पाने की कोशिश करते हो ना पूरी कायनात आपको उससे दूर ले जाने में लग जाती है। पर इवेंचुअली मेरे लिए वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। सो 3rd ईयर तक आते आते ना ठीक है वो टॉपर, टॉप 5, टॉप 2, टॉप 1 में ये सब था, और वो तो बचपन से ही था, स्कूल टाइम से ही टॉप किए पढ़े। तो देयर वाज एक टाइम आया कि ना एकदम बोर हो गया उन चीजों से, मतलब किताबें जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी अब मैं उन्हें मतलब देखना भी पसंद नहीं करती थी कि नहीं पढ़ना है यार, हो गया बस बहुत पढ़ लिया, हाँ, वो ही होता है, सारी एक उम्र टाइम हम आता मर है। मर के जी लिए। हाँ जी, तो थोड़ा सा ऐसे डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। फिर जियो केम इनटू पिक्चर एंड देन एवरीबॉडी वाज हैविंग फ्री इंटरनेट, जो करना है करो। फिर मीम्स आए लाइन में, एंड देन मेरे दिमाग में मतलब थोड़ा इंक्लिनेशन था, इंटरेस्ट इसके तरफ, ह्यूमर फन, तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन का जरिया मिल गया, ठीक है मीम्स है। एंड देन उस समय आई यूज्ड टू वंडर कि ऐसे एकदम बड़ी बड़ी कोई कंपनीज होती है वहां पे लोग ऐसे ह्यूमरस लोगों को हायर कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सब ऐसे ऑफिसर्स टाई वाई पहन के एकदम बना रहे हैं मीम्स। तो मेरे को लगता था ऐसे ये कोई ऐसे जनरल लोग नहीं बनाते हैं ऐसे घर पे बैठ के, इनका कोई अपना ऐसा कंपनी है। तो ये उस समय शुरुआत में मेरे दिमाग में ये चीजें थी, पर देन धीरे 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 समझ आने लगा कि यार नहीं, ये तो आप घर बैठ के एक ऐप से ही बना सकते हो, आपको सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च करना है, टेम्पलेट उठा लो पोटेंशियल वाला, एक्सपेरिमेंट करो कि कौन सी चीजें चल रही हैं आपके पेज पे। तो दिस वाज नेवर एवर प्लान्ड, ओके। नॉट एट ऑल अ कॉन्शियस डिसीजन, इट वाज कभी भी नहीं, जस्ट केम इनटू पिक्चर ऐसे, लाइक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, ये आ गया, एंड देन अच्छा ही डिस्ट्रैक्शन था ये। लोगों से ऐसे प्यार मिलने लगा, समझ आया कि ठीक है ये कंटेंट चलता है, ये नहीं चलता है, लोग आपसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, लोग लोग आपके पेज पे क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके रिस्पॉन्स से आपको समझ आता है। तो फिर बस ये ऐसे फ्लो फ्लो में बस होता गया और हो गया बस। तो जैसे मैंने आपका देखा है कंटेंट कि आपने बोला कि आपने रिसर्च करते हो और ये सब करते हो, तो मैंने बाकी बहुत सारे पेजेस का देखा है जो मतलब उतना, या तो दूसरे, आजकल तो ज्यादातर मीम पेजेस का यही रहता है कि वो कंटेंट पूरा 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 कॉपी करते हैं। कंटेंट क्रिएट करने वाले पेज बहुत कम है, और वो अलग अलग जगह से रैंडमली बिना परमिशन के बिठा लेते हैं बहुत, और वो डालने वाले बहुत लोग हैं।
और मैंने देखा था अभी हाल में आपके साथ भी हुआ था कुछ कि आपका किसी ने बिना उसके कंटेंट डाल दिया। हाँ, तो ऐसा हाँ होता यार, है। अब तो मतलब अब तो आदत सी है मुझको ऐसे हाँ, जीने में, वो तो बोलूंगी मैं। वो तो जनरल हो चुका है अब। और कितना ही आप नजर रखोगे इधर उधर कि कौन क्या डाल रहा है, कोई बड़े बड़े पेजेस डालते हैं तो आप देख भी लेते हो। तो ट्रू। पर तो द थिंग इज उसमें ना, वो जो चीज रिसेंटली हुई जिस दिन बहुत ज्यादा कॉपी हुआ था कंटेंट, लाइक एक ही हम्म दिन में 4-5 ऐसे हो गया, तो हम्म दैट डे आई वाज फीलिंग वेरी लो कि बहुत मेहनत लगती है यार सोचने में, करने में, और हाँ इतने टाइम का ये कलेक्टिव मेहनत है कि आप करके अपने पेज पे डाल रहे हो कुछ क्रिएटिव चीज। तो उस समय मुझे इतने डीएम्स आए ये हम्म कहते हुए कि हम्म नो मैटर व्हाट, no matter which page copies your content, but we are your genuine followers and we know कि वो आपका content है, and nobody can हम्म, take your talent away. Yes, they can copy your memes, but nobody can take your talent away. तो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस और ये थे ना कि दीदी जो भी कंटेंट आपका उठा ले हमें नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमें तो पता है कि वो आपका कंटेंट है। और तो ये फिर बहुत मुझे लगा बहुत कि अच्छी बात हाँ है, मतलब यार। इतने सारे आपको वो मिला कि आपने, आपके फैंस ने और भेजा कि मतलब यार आपको आपको वो मुझे नहीं चा समझ आता कि वो लोग इतना प्यार लाते कहाँ से हैं, मतलब देर आर सम डेज ना व्हेन यू फील अ बिट लो एंड यस एनर्जी नहीं है कुछ अपलोड करने का या नहीं मन है, तो देन इतने प्यारे मैसेजेस, इतने मतलब कई लोग तो कहते हैं कि वो अपने मॉम को मीम्स दिखाते हैं ना, उनकी मॉम भी फैन है कि ठीक है खुशबू या मीम्स वाली बंदी को हाय बोलना। देन बहुत ऐसे मैसेजेस होते हैं कि आई वाज फीलिंग, मतलब माय फैंस वर आल्सो फीलिंग लो सो दे केम टू माय पेज एंड नाउ दे आर लाइक हैप्पी एंड whenever I upload something, so they react with कि oh my god you made my day. तो at that time I just take 10 seconds का pause and I think ऐसा क्या किया है मैंने, मतलब इतना प्यार सो बहुत मोटिवेट करता है वो, बहुत तो। ज्यादा, और बहुत इसका पावर है मुझे उसमें। इसका एक कारण मुझे लगता है कि ये मतलब आपने कुछ समय के अंदर बिल्ड किया, जैसे तुरंत तो हुआ नहीं है, आपने इतने अच्छे रिलेटेबल कंटेंट डाले हैं और आप इतने दिनों से कर रही हैं, इसलिए आपके धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड होते गई है। और अब वो लोग आपको इतना कनेक्ट कर पाते हैं कि वो मतलब दे आर लाइक योर फैमिली मेंबर्स। टच वुड, आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड एंड आई रियली डोंट नो कहाँ से वो लोग इतना प्यार लेके आते हैं, भाई बता दो। तो आपका कंटेंट ही तो अच्छा था, जैसे मैंने बताया कि दूसरे पेजेस होते हैं तो वो लोग कॉपी तो सभी करते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत सारे, जैसे अब 18+ मीम डालोगे तो उसमें तो बहुत जल्दी फॉलो अप मिल जाता है, लेकिन आपका हम्म कंटेंट इतना अच्छा रहता है कि मतलब रिलेटेबल भी है, प्लस आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, दोस्त हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, किसी के साथ भी। तो वो मुझे एक कनेक्ट रहता है कि जिसकी वजह से आपसे कनेक्ट कर पाते हैं लोग। शुक्रिया। प्रोसेस है, जैसे आपने बताया कि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कोई सा भी कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी अच्छे क्रिएटर्स होते हैं, एक चीज डालने के पहले हम लोग 5 बार उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसको पूरा बनाते हैं कि रिलेटेबल है, क्योंकि आजकल देखिए स्टैंड अप कॉमेडियंस में ऑब्जर्वेशन पे करते हैं, कंटेंट हम्म जितना लोग रिलेट कर पाएंगे वो उतना अच्छा रहेगा। तो उस पे आपका प्रोसेस क्या होता है कंटेंट क्रिएशन का, कि आप देखते हो, ट्रेंड देखते हो, या फिर आजकल तो मीम्स क्रिएटर ही ट्रेंड बना रहे हैं बहुत सारे हैं, जैसे अभी तो ऐसे ही फालतू में वायरल लग रहा है, जैसे विनोद वाला। विनोद। हाँ, तो वैसे ही वायरल हो गया। तो हम्म आप क्या करते हो, जैसे आप लोग तो ट्रेंड बना सकते हो, जैसे वही तो आप रिसर्च करते हो, किसी के कोई टॉपिक चल रहा है तो क्या प्रोसेस ऑफ थॉट क्या रहता है वो क्रिएशन में आपका, क्या आप डेली कुछ डालना है या फिर जब अच्छा बनेगा तभी डालना है? नहीं, डेली कुछ डालना और कभी अच्छा बनेगा तभी डालना है ऐसा तो I'll say कि I prefer to put some or the other content daily because consistency is what matters the most. यस। तो consistency and content दोनों का जो ये है ना, क्या कहना चाहिए, दोनों का जो फ्लो है, लाइक कंटेंट भी बहुत पावरफुल होना चाहिए और बैलेंस। कंसिस्टेंसी भी एट द सेम टाइम रहनी चाहिए। एक दिन में हम्म एक पोस्ट तो मिनिमम डालना है, बिकॉज देन हाउ विल यू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, राइट। किसी दिन यस आप यस। पोस्ट नहीं डाल रहे हो तो मतलब वो एक एक नोटिफिकेशन नहीं आएगा सामने वाले को, ठीक है कि हाँ। अ न्यू मीम बाय मीम्स वाली बंदी, या स्क्रॉल करते हुए हम्म दे वोंट सी एक दिन में। तो आई डोंट
फील कि ऐसा होना चाहिए, तो आई तो ट्राई माय बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट, बट यस देयर आर सम डेज वेयर यू कांट really put out because you are busy with some other stuffs or you don't feel यस like putting यस। it out. तो once in a blue moon ठीक है, पर उस दिन भी when I don't put content ना, उस दिन भी I get so many DMs कि यार we were waiting for your content, आया नहीं दीदी अभी तक, और ये सब तो फिर तो मतलब चांस ही नहीं है कि नहीं जाए कुछ। तो भले मैं रात को 3 बजे मेहनत करके कुछ तो भी रिसर्च करके कल के लिए रेडी रखूं, पर आई मेक श्योर कि मैं अपनी ऑडियंस को कभी डिसअपॉइंट ना करूं। और जो प्रोसेस होता है बनाने का, हाँ थोड़ी देखो बहुत सारे ना टाइप के कंटेंट बनते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो इम्प्रॉम्प्ट, मतलब तुरंत कुछ देखा दिमाग में आ गया बना दिया खत्म डाल दिया। कुछ होता है जिसमें यू कीप ऑन थिंकिंग कि मैं इसको और कैसे इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में, जैसे कि रात को कभी देर से सो रहे हैं, सुबह फिर अलार्म लगा रहे हैं सुबह जल्दी उठने का, तो वो ही एक मीम बन गया कि व्हेन आई स्लीप एट 4 AM पुटिंग एन अलार्म ऑफ 6 AM। तो वहां पे नीचे में कोई रोने वाला फेस या कोई फनी सा फेस, हाँ, तो इंस्टेंट भी होता है और कभी कभी बहुत टाइम भी लगता है। कुछ कुछ तो टॉपिक बहुत ऐसे सारे रहते हैं ना टाइप का कि प्रोसेस होता है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं कि जो अगर आप अभी नहीं डाला तो पुराने हो जाएंगे, जैसे करंट कुछ हुआ एग्जैक्टली इंसिडेंट, तो हाँ, वो तो आपको तुरंत ही बनाना के डालना पड़ता होगा। एग्जैक्टली हाँ, ट्रेंड वाली चीज में तो तुरंत, जैसे धोनी रिटायर्ड रिसेंटली, हम्म। तो आप या तो उसी दिन डालोगे या सेकेंड डे डालोगे, थर्ड डे हम्म। वो कंटेंट नहीं चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे लोगों ने डाल दिया है ना कि थर्ड डे वो कुछ नया नहीं रहेगा लोगों के लिए। यस। और अभी तो क्रिएटर्स इतने सारे हो गए हैं ना कि क्लैश ऑफ थॉट होना बहुत ऑब्वियस है। लाइक अगर मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई टेम्पलेट ले रही हूँ कि नहीं हाँ बचेगा मैं इधर मर जाएगा, तो हाँ। देर इज 80% पॉसिबिलिटी कि वो कोई दूसरा क्रिएटर भी सोच रहा होगा कहीं बैठ के, हाँ क्योंकि जरूर। इतने क्रिएटर्स हो रखे हैं। हाँ, तो फिर वो मीम जो सेकेंड टाइम कोई देखेगा ना, तो उसको उतना रिलेटेबल, उतना फनी लगने का जो पॉसिबिलिटी है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। तो यस, ट्रेंड की चीजें, रोजमर्रा की चीजें, छोटी छोटी चीजें, और जिससे मतलब मैक्सिमम आपकी ऑडियंस रिलेट कर सके, तो बहुत सारे टाइप का कंटेंट है, बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस है उनको बनाने का। एंड मेरे केस में मोस्टली आई हैव सीन जिन कंटेंट को बनाने में आई टेक मोर टाइम ना, लाइक जिसमें थोड़ा सोच रहे हैं, एक दिन हो गया सोचते सोचते और कैसे इम्प्रोवाइज करें, वो हाँ, इतना नहीं चलता जितना कि अब बस 5 सेकेंड में अब्रप्टली देख लिया कि ओके इसको तो ये बना सकते हैं, बनाया क्या है, डाल दिया, ओ माय गॉड बूम। तो आपके 3 पीसेस ऑफ एडवाइस जो नए क्रिएटर स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, उनके लिए क्या होनी होगी कि वो कैसे ग्रो करें? Piece of advices I would like to give to new creators. One most important, किसी भी प्रकार का हेट कंटेंट ना बनाएं, बिकॉज हम्म। उस वो बहुत है वो आजकल वो। आपका जो वो कंटेंट है वो बहुत सारी, कल को मैक्सिमम ऑफ द ऑडियंस देखेगी, एंड अगर वो हम्म। आपको फॉलो करती है तो वो आप में हम्म। एक काइंड ऑफ बिलीव रखती है कि ठीक है ये जो बंदा पोस्ट कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, ठीक है ये इसको हम्म। हेट कर रहा है तो ये रीजन है। तो I personally don't feel कि I should put out hate content for any human being on this earth, हम्म। बिकॉज आई थिंक कि आप पहले ये सोचो कि अगर वो सेम कंटेंट आपके लिए कोई दूसरा बंदा डालेगा तो हाउ वुड यू फील। यस। तो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विद द वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर विच आई कीप फॉर माई पेज, की नो हेट कंटेंट किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, नो मैटर दुनिया की नजरों में वो गलत है सही है, पर मेरे को हम्म। नहीं डालना। आई डोंट वांट पर टू आपने स्प्रेड एनी डाला भी काइंड ऑफ नहीं है, मेरे नेगेटिविटी। ख्याल से डाला भी नहीं आपने, एक भी कंटेंट ऐसा नहीं डाला है। नहीं, that is a filter I always keep because I feel I am nobody to judge any person's character, and if I have a huge number of following, then those people are those people will some or the other way believe what I am putting. उनका यस उन यस। लोगों का कुछ परसेंटेज, 1% 2% लोग बिलीव करेंगे। तो मुझे अपने साइड से कुछ भी हेट नहीं स्प्रेड करना है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्माइल स्प्रेड करनी है, पर ये हेट तो नहीं। ये फिल्टर मैं मेक श्योर करती हूँ कि रहे। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी, हम्म। क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग विच विल कनेक्ट यू विद योर ऑडियंस मोर, क्योंकि पोस्ट सब डालते हैं पर आप हम्म। कितना कंसिस्टेंट हो उसको लेके वो डिसाइड करता है आपकी पेज का ग्रोथ। थर्ड एंड हम्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कंटेंट।
मतलब बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। वो कंटेंट आपके बारे में नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। आपको वो कंटेंट ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से इवेल्युएट करना है कि इफ यू आर एन ऑडियंस एंड यू कम अक्रॉस दैट कंटेंट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, वुड यू लाइक दैट, वुड यू शेयर दैट विद योर फ्रेंड। तो वो एक ये आना चाहिए। तो ये जैसे आपने बोला कि अभी बहुत ज्यादा आप फिल्टर रखते हो कि हेट और इस तरह की चीजें नहीं हो, आप स्प्रेड करो आपके पोस्ट के थ्रू। तो लेकिन आप इतने अच्छे पोस्ट डालते हो जिसमें कोई क्रिटिसिज्म या हेट टाइप की चीजें थी, तो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपने इतने पीसफुल कंटेंट डाला उसके बाद भी आपके पोस्ट के कमेंट पे क्रिटिसिज्म, या क्रिटिसिज्म तो तब भी सही है लेकिन हेट बोलो, हेट बोलते हैं, हेट आया हो, और हुआ ही होगा मेरे ख्याल से, तो वो ऐसा कोई ऑफ इंसिडेंट? कोर्स, हाँ जी, बहुत हुआ है एज़ इन और जनरली उन लोगों से होता है जो फॉलो नहीं करते, लाइक रैंडमली में भी कम अक्रॉस करते होंगे पोस्ट के थ्रू हम्म। एंड देन देना है अपना ओपिनियन कुछ भी, तो वो हम्म। लिख के चले जाते हैं वहां से। बट देन मुझे वो इतना अफेक्ट नहीं करता क्योंकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो हाँ। पहले ही जाके उसको काउंटर कर चुके होते हैं जब तक मैं हम्म। वहां पहुंचू। तो हाँ। वहां एक वैलिडेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है कि ठीक है, आपको इनमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर यू कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आप तक ना पहुंचे और आप कहीं भी गलत नहीं हो। ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं हमेशा सही हो सकती हूँ। यस, देयर हाँ। माइट बी मेनी टाइम्स कि वो कंटेंट काफी लोगों को ऐसे नहीं अच्छा लगा हो, तो दे टेल हम्म। इट टू मी इन कमेंट एंड देन आई ट्राई टू लाइक एक्सप्लेन देम कि व्हाट वाज माय मोटिव बिहाइंड दिस। हम्म। तो सो जैसे हाँ, पर हाँ, आप हेट तो काफी आता है कभी कभी क्योंकि जो रेशियो है ना हेट हम्म। कमेंट और जो मतलब प्यार है इतने कमेंट्स का कि 1% और 99% का है, तो वो कॉम्पेंसेट हो जाता है। कई बार तो मुझे दिखते भी नहीं है वो नेगेटिव कमेंट्स, हम्म। और जब दिखते हम्म। भी हैं तो ऑलरेडी काउंटेड होते हैं। नहीं भी होते हैं तो आई लेट देम बी, या कभी 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 होता है कि नहीं भाई इस पर्सन को समझ आना चाहिए कि ये क्या लिख रहा है, फिर पिटी कमेंट से रिप्लाई कर देते हैं, फिर वो खुद ही ब्लॉक करके चले जाते हैं। आप 0 से 9 के तक की जर्नी थी, वो डिफिकल्ट होगी बहुत। तो उसमें ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि मतलब अब तो बीच में रुक गया है, बिल्कुल फॉलोइंग बढ़ ही नहीं रही है, स्टैग्नेंट टाइप का, 0 से 9 के बीच में? हाँ, एक्चुअली 2 बार ही हुआ था। वन वाज़ दिस 4K टू 5K का ट्रांज़िशन, आई थिंक हम्म। एग्ज़ैक्टली याद नहीं है मेरे को। एंड देन 8 और 9K का भी कुछ था कि मतलब स्टैग्नेंट ही है, कम हो रहा है भले 8.2 हम्म। होके 8.18 हो जा रहा है, पर वो बढ़ रहा नहीं है और काफ़ी ओ। टाइम नहीं बढ़ रहा है। नो मैटर आप कितना अच्छा कंटेंट डाल लो, कितना भी उसमें हम्म। लाइक्स आ रहे हैं, पर फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम्म। ऐसे कुछ फेजेस थे जहाँ पे लगा कि ठीक है, मे बी नहीं चलेगा, लेट्स गिव अप। बट देन वही, मेरे लिए मेरा मोटिवेशन हमेशा से ऑडियंस का प्यार रहा है। तो उस वक्त इतना प्यार भी उस शुरू से ही वो बहुत ज्यादा प्यार इतना मिला है ना कि उस वक्त भी लगता था ठीक है, नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े, जो है वो मेरे लिए हम्म। प्रेशियस है, उनके लिए मुझे हम्म। डालना है। तो ये मोटिवेशन हमेशा रहा है एंड वो ही यहाँ तक आज लेके आया आप कोई 3 लोगों के नाम बता सकते हैं जो आपको बहुत है। इंस्पायर करते हो? Yes, I can actually mimic one of them. So I'll first name three of them. ओके, ओके, One is गुड। Kusha Kapila, यस। Akshar Patak, then हम्म। Sagar Kaisam. ओ। I can actually mimic Kusha Kapila if you want me to. जरूर। There are two dialogues of her which I'll try हम्म। to do. माफ हम्म। करना उनके फैंस अगर मैंने थोड़ा भी गलत किया तो। नहीं, तो नहीं, शी आप गोज करो। लाइक, हेलो जी बच्चों जी, कितना चली मैं चलता हुआ टॉप पहन के। Sorry, I'm so sorry if that was wrong. And नहीं, then नहीं। there is one more dialogue. I'll try to do that too. हम्म। Cool. So she goes like, you know, this gymkhana people keep telling me, bully, 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 do stand up. I'll be like, while I'll do stand up, wherever I go, people stand up, Coco stand up, my three husbands stand up, my younger one stand up, Jutti. Oh my god, I admire her so much. I'm so sorry if her fans didn't like it.
बट या नहीं दैट नहीं, वाज मुझे माय लगता है कि बिट। आपने आपने बहुत अच्छे से किया। सो आपके फैमिली में तो अभी पता ही होगा, आपने बताया था कहीं पे तो कि पता ही होगा अभी तक हाँ तो जी। उनका रिएक्शन क्या रहता है आपके? I tell you now they come to me with content pieces कि गीतू ये कर ले, गीतू is my nickname, so they ओके। come to me कि गीतू ये कंटेंट है, ये कर ले, they keep sending me cute videos और व्हाट्सएप की इस पे कुछ बना दे। एंड अभी ना ऐसा मतलब शुरू में तो दे वर नॉट अवेयर अबाउट मीम्स एंड ऑल, दे वर लाइक ठीक है हम्म आपको खुशी मिल रही है इस चीज से तो आप करो, बच्चे की हम्म खुशी में हमारी खुशी टाइप। देन धीरे हम्म धीरे दे केम टू नो उनके व्हाट्सएप स्टोरीज में कोई अंकल आंटी लगा रहे हैं मीम्स वाली बंदी का मीम हम्म है, या उनके फ्रेंड्स के ग्रुप पे शेयर हो रहा है कि ठीक है, मतलब उनको डिनोट करते हुए कि ये आपके लिए, फिर वो कहते हैं कि अरे ये तो हमारी बहन है, ये तो हमारी बच्ची, ऐसे। सो जब Also, आप one thing happened हम्म, recently कि फेसबुक पे आई गॉट टैग्ड बाय माय कॉलेज फ्रेंड्स कि ओके। ओ ये तो खुशबू है हमारे कॉलेज में थी, लाइक 10 दिन पहले ये चीज हुई, यू हैव अच्छा। चेंज्ड अ लॉट एंड यू हैव बिकम फेमस इन ऑल। अपेरेंटली हम्म दैट मीम वाज बीइंग कॉपीड, सो आई टोल्ड देम कि यार ये ठीक है मेरा मीम है पर किसी ने कॉपी कर लिया है, मुझे हम्म। क्रेडिट भी नहीं मिला है उसमें। तो दे वर लाइक नहीं नहीं हमें तो उससे मतलब नहीं है, बस तुम फेमस हो गई हो, ये तो तुम हो। लाइक ओके, बी हैप्पी। So I was very shocked out of a sudden 2020 में आपके 2014 वाले फ्रेंड्स आपको फेसबुक पे टैग कर रहे हैं, तो हाँ जो वैलिडेशन फील होता है, हाँ, वैलिडेटेड फील होता है इन चीजों से या। जब जो कॉलेज में होता है कि बहुत सारे लोग आपसे बात नहीं भी करते हैं फिर, लेकिन फिर आप जब थोड़ा सही कर लो तो वही लोग फिर बाद में आपको रीच आउट करते हैं, तो अच्छा फील होता है उस समय। आपका जैसे ये पेज है, तो अभी आपने इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या रखा है कि आपको कैसे करना है? कुछ ऐसा सोच के रखा है लेआउट की अभी जो इन अ गो चल रहा है, आप अच्छा ही चल रहा है आपका, तो वही रखना है कि आगे कुछ सोच के रखा है कि कुछ करेंगे इससे रिलेटेड पेज को? एक चीज जो कि मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर है वो ये है कि हम्म। मुझे मिलियंस ऑफ फेसेस पे स्माइल लानी है, एंड दैट विल बी पॉसिबल व्हेन आई हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। तो यस। दैट इज द ओनली मोटिव। सो ऐसी कौन कोई बात बताइए जो आपने कभी भी अपने पेज पे नहीं डाली अपने बारे में, और या आपके ऑडियंस को नहीं पता, और अब जो मतलब किसी को मतलब आपके फैमिली या फ्रेंड्स जो क्लोज फ्रेंड है उसके बारे में पता नहीं हो आपके ऑडियंस को, कोई सी भी छोटी मोटी आदत या फिर कुछ जो आप करते हो? छोटी मोटी आदत, छोटी और मोटी तो मैं खुद ही हूँ यार। ऐसा आई डोंट थिंक देर इज एनी पॉइंट विच आई हैवंट पुट इट आउट, लाइक एवरीथिंग इज देयर। The kind of food I love, the kind of person I am, my personality, about my height, about my study and all. तो आपने से बोला था कि हेट और क्रिटिसिज्म वाले पोस्ट करने वाला था, तो मुझे लगता है एक रीजन ये भी है कि जब आप अपना खुद का ही मजाक उड़ाते हो ना, तो फिर आपका कोई मजाक नहीं उड़ाता है, और वो सबसे सेफेस्ट वे होता है और वो सबसे अच्छा तरीका है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस एपिसोड में सब अभी तक जितने क्रिएटर्स हैं सबको एक सवाल पूछते हैं कि आजकल बहुत ऐसे टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर। सब लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं लेकिन कंटेंट क्रिएटर कोई नहीं बनना चाहता है। सबको चाहिए कि अभी तुरंत ब्रांड कोलैबोरेट करें मेरे को, और कोलैबोरेशन आने लगे, ब्रांड आने लगे, ब्रांडिंग इंटीग्रेशन आने लगे, लेकिन कंटेंट क्रिएशन अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ कोई नहीं करना चाहता है कि मेहनत करें फिर उसका आउटकम होगा, वो कोई नहीं चाहता है। तो आपके लिए क्या डिफरेंस, आपके शब्दों में क्या डिफरेंस है कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर में? डिफरेंस का आई टेल यू जितना भी मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से समझ आता है, बट हम्म आई give out a message कि there's an equal amount of respect for an influencer as well as for a content creator, because I know how much amount of creativity and how much amount of energy it takes, हाँ, कितना dedication लगता है उस चीज को करने के लिए। हम्म तो या equal amount of respect for every artist in the world। हम्म कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर में मेरे हिसाब से जो डिफरेंस है वो ये है कि कंटेंट क्रिएटर जो है वो ज्यादा अपना फेस नहीं दिखाता है या वो खुद सामने नहीं आता है हम्म डूइंग लाइफस्टाइल वीडियोस और
फोटोज डालना अपनी अपने खुद के ऊपर, अब खुद की फोटोज पे मीम बनाना या सिचुएशन डाल के हाँ। या एक्स वाई जी वट एवर। तो आई हम्म। थिंक इन्फ्लुएंसर इज अ पर्सन जो खुद सामने आता है और जो खुद एक्ट करता है या अपनी ओके। फोटोज के थ्रू कन्वे करता है या स्टोरीज में वो आके बातें करता है आपसे, लाइक दैट पर्सन बीइंग one to one connected with you is an influencer according to me. And content creator is a person who conveys his or her creativity via some templates, via some videos, and ओके। they generally don't come upfront showing their faces or who they actually are. So I think they are the content creators, and the people who show their faces and come out one to one are influencers according to me. ओके, हमारे शो का And I'm पूरा a mixture of both, huh? यस। आप तो अब अपने टेम्पलेट्स भी बहुत सारे मैंने देखा है मीम्स में I यूज करते हुए। love doing that. Like, I love doing that. I love to be a meme. आपने एक दो टेम्पलेट्स भी अपने स्टोरी में डाले थे कि इसको टेम्पलेट लो और इसके ऊपर मीम बनाओ, और आपने शेयर किया था बहुत सारे लोगों के अच्छे Yeah, अच्छे। that was such a nice thing. I got 100 plus mentions in story. Oh my god, such an overwhelming day it was. हाँ, तो हमारा ये पूरे इस पॉडकास्ट का पर्सपेक्टिव भी था कि जैसे इन्फ्लुएंसर दोनों की इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर। लेकिन जनरली क्या होता है, Yeah. इन्फ्लुएंसर्स लोग को तो मिल जाता है बहुत सारा रिस्पेक्ट और फैन फॉलोइंग, लेकिन कंटेंट क्रिएटर कहीं दब जाते हैं क्योंकि उनका नहीं हो पाता। जैसे अभी मैं देखूंगा ना तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रहेंगे, उनके 1 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन होंगे, लेकिन कंटेंट क्रिएटर का उतना नहीं हो पाता है, रीच नहीं जा पाता है, फिर लोग उतना नहीं करते हैं। तो इसका पूरा पर्सपेक्टिव भी था कि कंटेंट क्रिएटर के पीछे, इसका नाम ही है बिहाइंड द क्रिएटर्स, इसलिए हमने इसको रखा है कि उसके उनके उनके पीछे की चीजें कवर करें जो कि वो लोग नहीं बता पाते हैं अपने कंटेंट के थ्रू। सो जब Hmm. जब जब आप इन सब चीजों से अलग होती हैं, जब आपको ये सब करते करते मोनोटोनस हो जाता है ये चीजें, तो आपको स्ट्रेस रिलीवर के लिए आप क्या करती हैं? कोई गाने सुनते हैं, कुछ बुक्स पढ़ती हैं, या कुछ कुछ भी सुनती है, पॉडकास्ट, क्या करती हैं आप स्ट्रेस रिलीवर के तौर पे? कुछ सर्टेन सेट ऑफ चीजें तो नहीं है, लाइक हम्म। रैंडमली जब जैसा मूड है उस पर डिपेंड करता है। एंड बुक के लिए मैं बता दूं, देर आर हम्म। टू काइंड ऑफ पीपल, वन हु हम्म। keeps collection of books and one who actually read books. So यस। I am the former one. मेरे को कलेक्शन रखना पसंद है, but I barely read them. I'm not a person who's patient enough to sit and read. Instead, I would prefer to scroll through memes, have some new ideas, listen to podcasts, watch videos. Some more kind of a person who prefers video, audio, or these things. Not sitting ओके। at a place and reading and all. No, that's not my cup of tea. Other than that, one of the most relieving, stress relieving things is I take a cup of tea. I go to terrace mostly at evening, sit at my हम्म। favorite corner, and then there's this thandi hawa passing by, like touching you gently. I actually made a post out of it, and it went quite हम्म। viral. So yeah, that is a moment कि चाय का कप लिया, टेरेस पे गए, शांति से मोबाइल फोन नीचे छोड़ के जाओ, no need to take it there, and then just you, wind and your cup of tea and your tanhai, talk to yourself. Like, yeah, talking to myself for like at least half an hour a day is stress relieving for me. And then watching cute animal videos, baby videos, these are the things that relieve my stress. And then family time too. Yeah. तो हम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ ये पॉडकास्ट एंड करेंगे कि जैसे Mm-hmm. जैसे अभी तो आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग होंगी, तो कोई ब्रांड या फिर कुछ आते हैं आपके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि या लोग आते हैं कि हमको आपके साथ आपके पेज के थ्रू कुछ मैसेज देना है, या कुछ कोलैबोरेशन टाइप इस तरह का? Yes, both the things happen, especially in this lockdown. I'll tell you, I received हम्म। 5 goodies from different brands and people and small businesses, and I got collaboration offers too, and I did one हम्म। too. That was quite, that went quite well. हम्म। तो दो तो टी शर्ट कंपनीज से आया था कोलैब का, विच आई ऑलरेडी पोस्टेड. 2 3 ओके। are yet to be posted. They are aligned. Like, I got diaries from Factor Notes, and I'll be ओके। conducting giveaway for that soon.
I got Dreamcatcher जिसका प्रमोशन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है. तो या मतलब it has started. Brand collaboration plus creator collaboration. हाँ, ओ, start तो हो गया and I'm looking forward to more such things because वो एक जो खुशी होती है ना कि आपके नाम का गुडी आया है घर पे, तो एक अलग ही हाँ फ्लेक्स होता है कि देखो देखो आई हाँ, गॉट और गुडीज. वो बहुत मतलब एक अच्छा फीलिंग देता है कि मतलब अब स्टार्ट हो चुका है कोलैबोरेशन। और True, that is a kind of validation as well. Yes. हम्म तो हम Mhm. आपके पेज के और ग्रोथ के लिए प्रे करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन मिलते रहे, स्पॉन्सरशिप मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पॉडकास्ट, आवर पॉडकास्ट। सो Thank you for having me, and I wish you all the luck for your endeavors as well. Like, this is a very good thing you are doing because we creators don't get this much of appreciation, this much of like people calling out for interviews, podcast. We didn't यस think of कि ऐसा भी होगा हमारे हम जैसे creators के साथ because these all things are to be honest celebrity things कि movie यस release है, किसी का show release है. तो जब हमारे साथ ये चीज होती है ना तो again every little thing is like motivation for us. So yeah, thank you so much for reaching out, and I wish थैंक all यू। the luck for your podcasting as well. ओके, थैंक यू। I have linked Meme Sullivan the Instagram page in the description box below. Go follow her for daily dose of laughter. And if you have listened till here, do subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram as well as on Spotify. We will meet in another episode of Behind the Creators soon. Stay home, stay safe.